हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रेरक प्रसंग में आज एक चर्चा करेंगे जिसका टाइटल है मैं न होता तो क्या होता। मैं न होता तो क्या होता। इस शब्द में शुरुआत ही है मैं मतलब मैंपन का एहसास, अपने ऊपर का घमंड कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, इस कार्य में, फला कार्य में, उस कार्य में मैं था। मैंपन जो है ये एक गर्व की अनुभूति कराता है। एक स्वाभिमान के साथ साथ ये अभिमान को भी दर्शाता है। मैं उस कार्य में संलग्न था इसलिए वो काम हो पाया, अन्यथा नहीं होता। मैं नहीं रहता तो वो काम नहीं हो पाता। ये घमंड। तो इस पर बात करने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को कर दें ताकि हमारी अन्य वीडियो आपको ससमय मिल सके नोटिफिकेशन के रूप में और आपका सपोर्ट हमको मिले। तो हम इस पर चर्चा करने के पहले ये समझेंगे कि मैंपन क्या है। मैंपन ये गलत परंपरा है, ये सही बात नहीं है। अगर हम व्यवहारिक रूप से भी देखें कि खुद पर घमंड करने लगेंगे तो क्या होगा। अन्य लोगों को जब हम अपने संगी साथी, रिलेशन वाले लोग, जो भी हमारे आसपास के हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनको अगर मैं ये एहसास दिलाऊं, बार बार यह एहसास दिलाऊं कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मेरे रहने के कारण आपको ये फ़ायदा हुआ, हम नहीं रहते, मैं नहीं रहता तो ये काम आप नहीं कर पाते, आपको ये फ़ायदा नहीं मिलता। मतलब है कि आप हर जगह मैंपन को दर्शा रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं, प्रायोरिटी दे करके अपने को आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। आप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि सब कुछ में काबिल आप हैं, आप सब कुछ में होशियार आप हैं, सब कुछ में समर्थ आप हैं, इसलिए ये आपसे काम हो रहा है। ये मैं खुद दूसरे को ये कहना, जब मैं खुद कहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ तो ये सब बातें वहाँ पर उस बात एक अकेले वाक्य में शामिल हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि मैंने ये काम किया, और इस परंपरा को कभी भी कोई स्वीकार नहीं करता है। जो नहीं समझे तो ठीक है, आपकी बात को मान लेगा। मानने के कई कारण हो सकते हैं। या तो वो आपकी बात को समझ नहीं रहा है कि आप उनको घमंड में चूर होकर के जवाब दे रहे हैं, अथवा वो समझ भी रहा है तो उनकी कोई मजबूरी है जिनके कारण वो आपके अंदर दबे कुचले रहकर भी आवाज़ नहीं उठा सकता। आप कह रहे हैं उसको कि मैंने तुमको मदद किया, मैंने तुमको ये हेल्प किया, मैं तुम्हारे काम आता हूँ बार बार, तुम मेरे काम नहीं आते हो, मैं तुमको हमेशा आसानमंद बना के रखता हूँ, तुमको जब मैं मदद करता हूँ तभी तुमको खाने मिलता है, तुमको काम मिलता है। इस तरह की बार बार अगर किसी को कह रहे हैं और सामने से रिप्लाई नहीं आता है तो उसके ये कारण हो सकते हैं कि या तो वो समझ नहीं रहा है, अथवा वो समझ करके भी अनजान बन रहा है। वो आपका सम्मान करता है कि वो कुछ जवाब दे और आपको तकलीफ़ हो, ऐसा वो नहीं चाहता है। आपसे प्रेम करता है, आपसे ऐसा रिश्ता बना के हमेशा रखना चाहता है कि आपसे दूरी ना हो, आपसे रिश्ते में टूट ना हो, उसके कारण आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करता है। और तीसरा ये भी कारण हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो ऐसी कि वो जवाब देगा, रिश्ता टूट जाएगा तो उसको मदद नहीं हो पाएगा, फिर तो वो गुलामी की स्थिति में रह करके भी अंदर से अंदर गाली दे करके भी आपकी बात का जवाब नहीं देगा, आपको सामने, मुंह के सामने कुछ नहीं कहेगा। ये बात जो है ये दर्शाता है कि आपका व्यवहार कैसे दूसरों के साथ हो रहा है। कभी कभी वो बातों में, व्यवहार में झलक जाता है। आपके सुने में पीठ पीछे शिकायत वो करता है किसी अन्य पर्सन से, थर्ड पर्सन से, कि फला व्यक्ति इस तरह की बात करता है, ये उनको शोभा नहीं देता है, ये उनके लिए बुरा है, वो घमंड में होकर के ऐसे बोलते हैं, बहुत घमंडी हो गया है। इस तरह की शिकायतें सुने में लोग करते हैं लेकिन सामने नहीं बोल पाते हैं, डर से या किसी मजबूरी से।
और जो सम्मान से स्वीकार करते हैं वो शिकायत नहीं करते, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, दिल में रखते हैं अपनी उसकी बात को। तो ये सब बात जो है मैंपन का एहसास दिलाना ये अच्छा नहीं है, ना व्यवहारिक रूप से अच्छा है, ना नैतिक रूप से अच्छा है, ना सैद्धांतिक रूप से अच्छा है, और धार्मिक रूप से तो कदापि ये अच्छा नहीं है। हमारे धर्मों में, सनातन धर्मों में कहा गया है कि भगवान का भोजन है अभिमान। जो अभिमान करता है वो नाश हो जाता है, वो प्रगति नहीं दुर्गति की ओर सफ़र तय करने के लिए पहला कदम रखता है। अब अभिमान करके, घमंड करके, जो भी अभिमान करता है, घमंड करता है, उसको चूर करने के लिए, उसके घमंड को तोड़ने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं, उसको नस्तनाबूद कर देते हैं, उसको एहसास दिला देते हैं कि तुम सर्वशक्तिमान नहीं हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को वो संचालित कर रहा है। जैसे जैसे भी किसी को घमंड हुआ है तो उसको तोड़ा गया है। ऐसे ही कई उदाहरण हमारे धर्मों में पड़े हुए हैं, अटे पड़े हैं, हर जगह चर्चा में आती है, चाहे वो कंस हो, रावण हो, कोई भी हो। वो कहानी सच है झूठ है इसके पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कहानी से हम सीखते क्या हैं, आज के समय में उस कहानी की क्या प्रासंगिकता है ये समझने की आवश्यकता है। क्या हम उस कहानी से कुछ सीख सकते हैं, ये आवश्यक है। हम सीख सकते हैं तो वो कहानी हमारे लिए आदर्श है, आइडियल है। और अगर हम उससे नहीं सीख सकते हैं, उससे कुछ बुरी बातें हो जाती है तो उसको छोड़ देंगे, हम उसको मत नहीं मानेंगे। लेकिन अच्छी बातें अगर हमारे संस्कार में आती है, हमारे व्यवहार में आती है, हमारे समाज में कुछ अच्छी बातें आती है तो हम क्यों ना माने उसको। इसलिए चर्चा उस पर कर सकते हैं या चर्चा करने की ज़रूरत है, ताकि हम समझ सकें कि इसमें जो कहा गया है वो कितना सत्य है। तो यहाँ पर भी एक लेख जो हमारे सामने है वो रामायण से लिया गया है। रामायण संस्कृत में है, जिसका हिंदी अनुवाद और कुछ अन्य बातें अभिव्यक्ति तुलसीदास के द्वारा जोड़ा गया है रामचरितमानस में। उसमें से ही हम लोगों ने पढ़ा है और ये जाना है कहानी। तो यहाँ पर संक्षेप में कुछ दिखाया गया है कि मैं ना होता तो क्या होता, ऐसा घमंड करने वाले क्या हो सकते हैं, या किन्हीं को ऐसा लगा तो कब उनको ये अनुभूति हुआ। इसमें आप बहुत बड़े भक्त के रूप में हनुमान जी की चर्चा सुनते हैं। हनुमान जी, जिनको बजरंगबली भी कहते हैं, उनके भाव से, उनके मुख से ही इस कहानी का शुरुआत होता है, वो फीलिंग का, उस अनुभव का कि मैं न होता तो क्या होता। ऐसा क्या हनुमान जी के मन में विचार आया, कभी आया क्या, ये विचार को हम लोग जानेंगे। और आया भी तो क्या हनुमान जी को घमंड हुआ, इस बात को हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनको घमंड कभी नहीं आया। महाभारत काल में जिसमें कृष्ण ये देख रहे थे, कृष्ण को ये आभास हुआ कि भीम को घमंड हो गया है, अर्जुन को घमंड हो गया है, तो घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी का प्रयोग किया गया। सुदर्शन को घमंड हो गया तो हनुमान जी को बुलाया गया। इस तरह से हनुमान जी घमंड में कभी नहीं आए, घमंड उनको छू भी नहीं सके। तो ये अभिमान से दूर रहे हैं, लेकिन इसकी अनुभूति उनको हुई है। वो पहचानते थे किसी घटना को, इस घटना को अगर हम इस तरह से रखेंगे तो इसका क्या असर होगा। तो कुछ कहानी के माध्यम से उनके विचार को हम लोग देखते हैं। छोटी सी लेख है, इसको हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि मैंने लंका जाकर विभीषण का घर जब तक नहीं देखा तब तक मुझे लगता था कि लंका में भला संत कहाँ मिलेंगे। हनुमान जी कह रहे राम से, मतलब साफ है कि राम के सामने वो घमंड नहीं दिखा सकते। वहाँ पर वो बस वर्णन कर रहे हैं, अपने मन की भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। राम जी से कह रहे कि हे प्रभु, जब मैं लंका पहुँचा तो वहाँ राक्षसों की नगरी में कोई ये कैसे कल्पना कर सकता है कि इस राक्षसों की दुनिया में, दैत्यों के बीच में कोई संत होगा। तो मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था
कि संत या भगवंत या भक्त के दास भी कोई वहाँ पर मिलेगा। ये राम जी को सुना रहे हैं हनुमान जी। प्रभु, मैं तो समझता था कि संत सिर्फ भारत में ही होते हैं, यानी हमारे भारत भूमि पर रहते हैं, राक्षसों की भूमि पर संत नहीं होते होंगे, ऐसा मैंने सुना था। लेकिन जब मैं लंका में सीता को नहीं ढूंढ सका, यहाँ पर देखिए हनुमान जी स्वीकार करते हैं कि हम सीता माँ को ढूंढ नहीं पाए थे। इसका अर्थ साफ है कि वो उनको किसी बात का अभिमान नहीं है, ना पश्चाताप भी है, दुख भी नहीं है इस बात का कि मैंने नहीं ढूंढ पाया, किसी और ने हमको ढूंढने में मदद किया, इस बात का दुख भी नहीं है। और वो अगर अभिमानी रहते तो ये कभी स्वीकार नहीं करते, ऐसा कभी नहीं बोलते कि मैं ढूंढ ना सका। वो कहते मैंने ही तो ढूंढा है। लेकिन वो क्या कैसे बोल रहे हैं इस बात को, घटना सेम है, व्यक्त करने का भाव अलग है। कह रहे हैं कि जब मैं लंका में सीता जी को ढूंढ नहीं सका और जब विभीषण ने उपाय बताया, विभीषण हमको संत मिले और उन्होंने एक उपाय बताया कि तो मैंने सोचा उनके उपाय बताने पर ना हम सीता को खोज पाए कि फला जगह पे जाओ, इस तरह से अशोक वाटिका है, वहाँ पर इस तरह पेड़ है, उसके नीचे बैठी है, वो जो बैठी होगी चारों तरफ राक्षसी घेरे हुए होंगे, वही सीता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया, तब ये खोज सके कि माँ सीता कहाँ पर है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि जिन्हें मैं प्रयत्न करके नहीं ढूंढ सका, मैं पूरा लंका घूम गया रात में, मुझे कहीं सीता नहीं मिला, उनका पता तो इन लंका वाले संत ने ही बता दिया। लंका के संत, लंका तो दुश्मनों का देश था ना, लेकिन वहाँ के संत ने उस माँ सीता को, जिसे ये नहीं ढूंढ पाए, उन्होंने रास्ता बता दिया पहुँचने का, कैसे वहाँ पर पहुँचना है। शायद प्रभु ने यही दिखाने के लिए भेजा था कि इस दृश्य को भी देख लो कि दुश्मनों के दुनिया में भी संत रहते हैं, मदद वहाँ पर भी कोई कर सकता है, काम किसी से भी कराया जा सकता है। ईश्वर ने जिसके हाथ में जो काम सौंपा है वो काम उसी के द्वारा होना है, होगा। ये यहाँ पर हनुमान जी को दिखा दिए। हनुमान जी भक्त थे राम का, फिर भी नहीं खोज पाए, और संत जो विभीषण थे, दुश्मनों के राज्य के, दुश्मनों के अंग थे, परिवार थे, वो बता चुके, बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी समय हनुमान जी जब पहुँचे थे, उसी समय वो जगे, उसी समय वो राम राम बोले, ताकि हनुमान जी को विश्वास हो कि नहीं संत है। तो ये सब घटना आकस्मिक नहीं, ईश्वर की मर्जी से हुई थी। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सुबह में माँ को मारने के लिए दौड़ा, तब मुझे लगा कि इस रावण की जो तलवार है हाथ में, उसको छीनकर उसका सिर काट देना चाहिए। माँ को मार रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है कि मार देगा, इसके पहले हम तलवार इससे छीन लेते हैं। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। अब मंदोदरी तो रावण का अपना परिवार था, राम का तो कोई नहीं था, हनुमान का भी कोई नहीं था, सीता का भी कोई नहीं था, तो फिर सीता को क्यों बचाया? ये ईश्वर की मर्जी है कि दुश्मनों के बीच भी अपने हितैषी छोड़ देते हैं। ये हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण तो मारने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही उनका हाथ पकड़ लिया, मारने नहीं दिया, यानी सीता का बचाव किया। वहाँ पर हनुमान की आवश्यकता नहीं पड़ी। हनुमान जी के मन में जो भाव आया कि हम रावण को मार दें रोक करके, ये बस भाव था, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह देखकर हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं गदगद हो गया, खुश हो गया। ओह प्रभु, आपने कैसी शिक्षा दी है। यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो क्या होता। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु, आपने जो शिक्षा हमें दी थी, थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, घटना देख तो लो क्या होने वाला है। मैं एकदम से प्रति क्षण वाच करते रहता था कि मारता मारते, जो अगर वो मारने लगता या यहाँ आता गले पर, आते आते हम उसको रोक सकते थे, रोक देते, लेकिन उस समय तक
घटना का इंतज़ार ही करना था, अपना मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है उस समय तक धैर्य रखना है। तो वहाँ मंदोदरी को देखा गया कि वो रोक दिए, तो मंदोदरी ने रोका, क्रेडिट उनको जाता है। हनुमान जी बीच में आते, हनुमान जी को ये लगता कि अरे मैंने बचाया माँ सीता को, मैं इस समय नहीं पहुँचा रहा था तो माँ सीता तो चली गई थी, जान प्यारा इनका हो गया था। लेकिन हनुमान जी के सामने ये घटना घट गई कि मंदोदरी ने रोका, हनुमान जी को घमंड होने का मौका ही नहीं मिला। ये देख लिए कि हम नहीं भी होते तो भी माँ सीता का ये कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि रोकने के लिए इसके घर में ही इसकी पत्नी है। अब माँ सीता का ये क्या करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं कर सकता है वो। ये विश्वास इनको हो गया कि ईश्वर ने यहाँ पर उनकी सुरक्षा के पूर्ण प्रतिबंध कर जो व्यवस्था है प्रबंध कर दिया है। बहुधा व्यक्ति को हमेशा जो है ऐसा ही भ्रम हो जाता है। मुझे भी लगता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता, मुझे घमंड हो जाता, ये होने का संभावना था। पर आप यानी आपने उन्हें बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम भी रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। आपने अपना हितैषी उसके घर में ही बना लिया। जिसको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि सीता मरे तो मेरा भय दूर हो, वहाँ पर तो मंदोदरी को ये सोचकर खुश होना चाहिए था कि रावण भले सीता को मार दे ताकि ये झंझट खत्म हो जाए, और मेरी सौतन जो बनने के लिए आई है या लाई गई है ये सौतन ना बन सके। तो मंदोदरी ने उसको रोका क्यों, ये रोकना तो गलत बात था। वो अपना अगर स्वार्थ में रह करके ये सोचती कि सीता आने से हमको कष्ट होगा, सौतन बन जाएगी, सीता को मारने देते हैं, भले ही गुस्से में मार रहा है, तो फिर मंदोदरी तो अकेली रहती, इसको कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ऐसा इसने नहीं सोचा। प्रभु कृपा से, ईश्वरीय प्रेरणा से उन्होंने उसको रोका, खुद नहीं जान रहे थे लेकिन रोका। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। हे ईश्वर, सब आपकी मर्जी से होता है। आगे चलकर भी कुछ घटना हुई। क्या, जब त्रिजटा ने कहा, श्री रावण जब चला गया था तब त्रिजटा माँ सीता से कह रही है, अपने सहेलियों के सामने कह रही है। त्रिजटा विभीषण की ही लड़की थी, इसलिए वो भी संत प्रवृत्ति की थी, उनमें भी भक्ति भाव था। तो त्रिजटा जो है कहती है कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा। यानी वो कह रही है कि मैंने स्वप्न में देखा है कि लंका में एक बंदर आया है और बंदर पूरी लंका को जला देगा, जला दिया है, उजाड़ दिया है अशोक वाटिका को, मैंने सपने में देखा है। हनुमान जी भी सुन रहे हैं, हनुमान जी बंदर हैं, सुन रहे हैं और वो आ चुके हैं, लेकिन भविष्य की बात त्रिजटा के मुख से सुन रहे हैं कि वो कह रही है कि बंदर आया है और लंका को जलाया भी है, जबकि अभी तक हनुमान जी ने जलाया नहीं था। लेकिन कह रहे हैं आगे कि वो कैसे जानती है, कैसे सारे घटना का चित्रण जो है, सारी घटना का लेखन पहले ही किया जा चुका था। वही कह रहे हैं कि लंका जलाएगा। तो मैं बड़े चिंता में पड़ गया कि प्रभु, मैंने तो लंका जलाने, प्रभु ने मुझे तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं, मुझे तो सीता का खोज करने के लिए आया है। त्रिजटा कह रही है कि बंदर आया है, लंका जला दिया है, और प्रभु ने मुझे आदेश दिया नहीं है, मैं लंका क्यों जलाऊंगा। मैं तो सूचना के लिए सिर्फ आया हूँ कि माँ सीता कहाँ है, कैसी है, उनकी खबर ले लूँ और प्रभु श्री राम को मैं बता दूँ। तो मुझे लंका जलाने का या किसी को मारने का आदेश प्राप्त तो हुआ नहीं है, तो ये कैसे कह रही है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं चिंता में पड़ गया कि इसका स्वप्न कैसे सच होगा, क्या ऐसा है क्या। पर यह घटना कैसे सत्य हुई, तो कह रहे हैं कि जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। मारने दो, उसके मारने से क्या होगा, ये तो बलिष्ठ है, कोई असर नहीं हुआ। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, अब रावण मारने के लिए अपने सेनाओं को कह दिए, हनुमान जी कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं बचने का, मारो। लेकिन इन दोनों के बीच अचानक विभीषण जी की बातें आ गई,
उनका नीति वाक्य आ गया कि हनुमान तो केवल दूत है, एक नौकर है, नौकर को मारने से मालिक को क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए सूचना दीजिए, खबर दीजिए, इसके माध्यम से दूत को मारना अनीति है, खबर जो भेजना है भेज दीजिए, युद्ध के लिए भेज दीजिए, आपको युद्ध ही करना है। तो ये कहा गया। तो विभीषण के द्वारा ये कहने पर हनुमान जी कह रहे हैं, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए ही प्रभु श्री राम ने यह उपाय कर दिया। विभीषण के मुख से ये बात बुलवा दिया कि हनुमान जी को मत मारो, ये दूत है, नीच है प्राणी, छोटे जानवर हैं, इसको मारने से कुछ फायदा नहीं होगा, ये समझा दिया गया। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई, हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ उस समय जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। रावण के मुख से ये बात कहलवा दिया गया। ये भी हे राम आपकी ही कृपा है, आपके ही आदेश के अनुसार ये हुआ है। तो मैं गदगद हो गया। तो हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं खुश हो गया, क्योंकि उस लंका वाले संत त्रिजटा की ही बात सच निकल रही थी। वो जो कही थी कि लंका को जलाया था बंदर ने, तो ये बात सच करने के लिए श्री राम ने रावण के मुख से ही कह दिया कि इसके पूंछ में आग लगाओ, कपड़ा लपेट कर घी डालकर, ताकि बहुत ज़्यादा आग लगे। और हनुमान जी सोचने लगे कि उस आग से हमको लंका तो जलाने का मौका अब मिल गया, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहाँ से लाता घी, तेल, आग, ये सब कहाँ कपड़ा खोजता। तो ये सब व्यवस्था रावण खुद कर डालता है। वह प्रबंध भी आपने हे प्रभु रावण से ही करवा दिया। जब आप रावण से भी अपना काम करा लेते हैं तो मुझसे करा लेने में क्या आश्चर्य है। मैं भी कोई काम कर रहा हूँ आपके लिए हे प्रभु, तो ये मेरी कृपा, मेरी शक्ति नहीं है, इसमें भी आपकी ही सहमति है। आपके ही कृपा के कारण, आपके ही शक्ति के अनुसार मैं ये काम कर पाता हूँ, इसलिए मुझ में ये घमंड कहाँ से आएगा, आएगा ही नहीं। और जो ये बात मानता है कि मैं ईश्वर की कृपा से काम कर रहा हूँ, उनके शक्ति का मैं उपयोग कर रहा हूँ, तो उस बंदे को, उस व्यक्ति को कभी भी घमंड, अभिमान नहीं हो सकता है। यही भक्ति भाव है। इसलिए याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, ईश्वर के नियम के अनुसार हो रहा है। हम और आप जो हैं केवल निमित्त मात्र हैं, केवल एक बहाना है, हमारे हाथों के द्वारा सिर्फ वो काम कराया जा रहा है। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। यही इस कहानी का सार था, निष्कर्ष था। ये घमंड, ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ना होता तो क्या होता। अरे ये काम जो हो रहा है, मैं ना होता तो कोई और करता, वो कोई और नहीं तो कोई और करता, किसी न किसी के माध्यम से वो काम तो हो ही जाएगा। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आपने कभी नाटक खेला हो तो नाटक के पात्र कौन बनेंगे, आप पहले कहानी पढ़ लेते हैं, जो भी नाटक का कंटेंट होता है, कितने इसमें पात्र हैं, पात्र का क्या कैरेक्टर है, ये सब आप देख लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं इसमें कौन सूट होगा। आप हज़ारों व्यक्तियों में से चुन लेते हैं, 10 कैरेक्टर है, 10 लोग चुन लेते हैं, उसको वो काम देते हैं। एक कैरेक्टर, एक व्यक्ति जिसको चुने हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो क्या अन्य व्यक्ति को आप वहाँ पर उसका जगह सेट नहीं करेंगे? आप क्या नाटक को अधूरा छोड़ देंगे? नहीं, आप उसके जगह किसी और को रख कर भी ये काम निकाल सकते हैं, काम करा सकते हैं। ये सब डायरेक्टर के मन पर निर्भर करता है कि वो किस व्यक्ति से कौन सा रोल करा देगा। तो डायरेक्टर यहाँ पर जीवन में ईश्वर है और हम सब एक पात्र हैं, एक कैरेक्टर निभाने वाले, बस एक खिलौना है, कठपुतली हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम घमंड करने के लायक है ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे सामर्थ्य के नहीं है, ये सब कुछ हम नहीं कर रहे हैं। इसी बात के साथ हम आप सबसे अनुमति लेते हैं कि ये बात ध्यान में रखें, घमंड ना करें और अभिमान से हमेशा दूर रहें, भक्ति भाव से ओतप्रोत रहें, सभी प्राणियों से प्रेम करें। सब हमारे आपके जैसे ही है, सब एक जैसे होने के कारण सब पात्र एक कैरेक्टर निभा रहे हैं।
किसी से पर्सनल दुश्मनी रखना ठीक नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ और कुछ अच्छी बातों के साथ। धन्यवाद।